बोलिए भागवती भगवान की जय। इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन, मानधाता और शौभरी ऋषि की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित अमरीश के 3 पुत्र थे, विश्वरूप, केतुमान और शंभ। विश्वरूप से वृषदस्यु और उनका पुत्र रथितर हुआ। रथितर संतानहीन था। वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की और उन्होंने उनकी पत्नी से ब्रह्म तेजस से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। यद्यपि वे सब रथितर और भार्या से उत्पन्न हुए, इसीलिए उनका गोत्र वही होना चाहिए था, पर जो रथितर का था फिर भी वो अंगिरा ऋषि भी कहलाए। रथितर वंशियों में पूर्व कुल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि वे क्षत्रोपेत ब्राह्मण थे और क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्र से इनका संबंध था। परीक्षित एक बार मनु जी के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े 3 थे, वियुक्षी, निमि और दंडक। परीक्षित उनमें से छोटे 25 पुत्र आर्यवर्त के पूर्व भाग में और 25 पश्चिम भाग में तथा अवयुक्त 3 मध्य भाग में अधिपति हुए और शेष 43 दक्षिण और नन्य प्रांतों में अधिपति हुए। और एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्टक और श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, वियुक्षो शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के लिए पवित्र पशुओं का मांस लाओ। वीर भिक्षुकी ने बहुत अच्छा कहा करके वन की यात्रा की। वहाँ उसने श्राद्ध की योग बहुत पशुओं को शिकार किया, पर वह थक गया था और भूल गया कि इस बात को लिए मैं किस बात के लिए यहाँ आया हूँ। श्राद्ध के लिए मरे हुए पशुओं का स्वयं खा जाता था और उसने एक खरगोश खा लिया। वियुक्षी ने बचा हुआ मांस लाकर पिताजी को दिया।